हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह वृषभ लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है वह चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी और सप्तम भाव में विराजमान है, परंतु अंश बल में ज्यादा मजबूत नहीं है, 3 अंश के हैं। तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, परंतु कुछ मतभेद भी बना रहता है और प्रभावशाली पत्नी प्राप्त होती है। और यहाँ से लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, जीवन में उन्नति भी होती है। लेकिन सूर्य यहाँ कमजोर है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मतलब कि वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानी नहीं करेंगे, और परंतु सूर्य को थोड़ा प्रबल करना चाहिए, लेकिन रत्न नहीं धारण करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य ज्यादा प्रबल हो जाएंगे तो माता भूमि भवन का सुख तो ज्यादा मिलेगा, परंतु वैवाहिक जीवन में मतभेद का भी योग बनाने लग जाएंगे। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, मतलब भाई बहन के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है। और चंद्रमा जो है यहाँ देखिए रोग एवं शत्रु के भाव में विराजमान हो गए, और इस पर राहु की भी दृष्टि है, देखिए चंद्रमा पर, और शनि की भी दृष्टि है। लेकिन अब राहु जो है, शनि जो है 1 अंश के हैं और चंद्रमा 17 अंश के हैं, तो दोनों से पीड़ित तो कर रहे हैं, लेकिन शनि का प्रभाव कम रहेगा और राहु का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो राहु भी देखिए 29 अंश के हैं या 17 अंश के हैं, तो यहाँ पर भी अंशात्मक दूरी जो है ठीक ठाक है, परंतु शनि और चंद्रमा के बीच में दूरी ज्यादा है। तो फलादेश तो क्या होगा कि चंद्रमा जब राहु और शनि से पीड़ित हो जाएंगे षष्ठ भाव में, तो पराक्रम एवं छोटे भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति को सर्दी जुकाम एलर्जी से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का रत्न तो धारण करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये 17 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है। तो सफेद चंदन का तिलक लगाएं, चंद्रमा का मंत्र जाप करें, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। मंगल जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक व्यवसाय के स्वामी है, और खर्च के स्वामी है, विदेश के स्वामी है। और पत्नी के स्वामी होकर मंगल कहाँ चले गए, यह भी रोग एवं शत्रु के घर में चले गए, यानी षष्ठ भाव में चले गए और स्वयं से द्वादश भाव में भी चले गए। और मंगल पर भी शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, तो शनि जो है 1 अंश के हैं और मंगल 24 अंश के हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा दोनों में दूरी है। जैसे 10 अंश से 12 अंश से ज्यादा दूरी हो जाती है तो प्रभाव कुछ कम होने लग जाता है, इसमें तो बहुत ज्यादा दूरी है। लेकिन राहु पूरी तरीके से मंगल को पीड़ित कर रहे हैं, देखिए फिर से जो मंगल है उसको राहु सबसे ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं, और मंगल जो है रोग और शत्रु के घर में भी चले गए पत्नी के स्वामी होकर, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष से भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन सबसे परेशानी बात क्या है कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव में, जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, और द्वादश भाव में खुद के घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती और पराक्रमी भी होते हैं। अब यहाँ पे मंगल में देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यानी कि चलित कुंडली में मंगल यहाँ आ जा रहे हैं, अपने घर में आ जा रहे हैं। मैंने लग्न कुंडली में क्या बताया कि मंगल पर शनि और राहु की दृष्टि, उसका फलादेश मैंने बताया कि जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन चलित कुंडली में मंगल यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के कारण जो है पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दोनों का मिला जुला प्रभाव होगा, यानी कि वैवाहिक जीवन का सुख भी मिलेगा तो उसमें परेशानी भी बनी रहेगी साथ साथ। इसलिए जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं उनका उपाय करना आवश्यक है, और जो उपाय आपकी कुंडली में बताए गए हैं मंगल का, राहु का, चाहे जिनका भी, तो वह उपाय आपको करना है। और फिर उसके बाद बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, और यह भी चलेगा षष्ठ भाव में। अब यह अंश बल में तो मजबूत है, देखिए 15 डिग्री के हैं, अंश बल में मजबूत है, परंतु कहाँ चले गए, रोग एवं शत्रु के भाव में चले गए, तो जिसके कारण नौकरी में तो सफलता प्राप्त होती है। आप अपने धन और बुद्धि विवेक के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। कुटुंब के सुख में भी कुछ कमी होती है, विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी
मतलब कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है। तो बुध से संबंधित आपको मंत्र जाप करना अत्यंत ही आवश्यक है। गुरु जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है। तो गुरु को वृषभ लग्न की कुंडली में कुछ अकारक माना जाता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन धन के लिए अच्छे योग बनाते हैं। तो गुरु यहाँ मंगल के घर में सप्तम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। अब यहाँ मैंने देखिए जैसे मंगल के विषय में बताया कि सप्तम भाव के स्वामी मंगल राहु से पीड़ित है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, परंतु गुरु यहाँ क्या कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में लाभ देते हैं। यहाँ से जो और आयु में भी वृद्धि होती है, और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं खुद के घर में, तो जिसके कारण आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, ऐसा कोई भयंकर बीमारी नहीं होता है, लेकिन मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी साथ में प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो गुरु को ज्यादा प्रबल करने की जरूरत नहीं है, आप इनका मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि 5 अंश के हैं, कमजोर हैं, आयु भाव के भी स्वामी है, आमदनी भाव के भी स्वामी है, और सूर्य के साथ अस्त भी है, क्योंकि 5 अंश के हैं और यह 3 अंश के हैं, बिल्कुल अंशात्मक दूरी कम है, तो यह अस्त भी है। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश होते हैं, और शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में लाभ प्राप्त होता है, उन्नति होती है, बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र को आप प्रबल करें, जिससे कि और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो, क्योंकि शुक्र भी सूर्य के साथ विराजमान होकर अस्त है और अंश बल में भी ज्यादा मजबूत नहीं है। शनि जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, यानी कि 9वां भाव भाग्य के स्वामी होते हैं और पिता राज रोजगार के स्वामी होते हैं, लेकिन यह सूर्य के घर में बैठ गए। देखिए यहाँ पे अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर है, तो पहले फलादेश हम समझते हैं। तो शनि यहाँ बैठे हुए भले ही राजयोग कारक ग्रह हैं, लेकिन अपने शत्रु के घर में परेशानी भी करेंगे। तो यहाँ विराजमान होने के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से जब दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु चंद्रमा मंगल पर दृष्टि के कारण कुछ परेशानी भी होती है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है। और मंगल जो है वह, और जो चंद्रमा है वह तृतीय भाव का स्वामी है, तो छोटे भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है। परंतु यहाँ जो परेशानी का योग बनाएंगे उसमें कमी होगी, क्योंकि चंद्रमा 1 अंश के हैं और यह 17 और 24 अंश के हैं, तो परेशानी तो होगी लेकिन कमी होगी। लेकिन चतुर्थ भाव से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा। और 10वें भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है, रोजगार में उन्नति होती है और भाग्य की भी उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि डालते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो शनि जो है वह यहाँ लाभ दे रहे हैं, यहाँ लाभ दे रहे हैं, इससे संबंधित भी लाभ दे रहे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव से संबंधित परेशानी का योग बना रहे हैं। लेकिन रोजगार के स्वामी है, राजयोग कारक ग्रह है, तो हमें प्रबल भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ अगर हम शनि को प्रबल करेंगे तो उसके साथ साथ हमें दान और उपाय भी करना पड़ेगा, दोनों। इसे ज्यादातर ग्रहों का क्या होता है कि जो परेशान कर रहे हैं उसका दान एवं उपाय करो, जो लाभ दे रहे हैं उसका मंत्र जाप करें या रत्न धारण करें। परंतु यहाँ तो शनि राजयोग कारक ग्रह है, अगर हम इनको प्रबल नहीं करेंगे तो रोजगार और भाग्य की उन्नति सही प्रकार से नहीं होगी, और ज्यादा प्रबल करेंगे तो फिर माता भूमि भवन के सुख में कुछ परेशानी भी होगी। तो इसलिए शनि को प्रबल भी करना है और इसका उपाय भी दोनों ही साथ साथ करना है, जिससे कि शनि से संबंधित हमें किसी प्रकार की परेशानी का योग न बने। अब राहु यहाँ विराजमान है, जिसके कारण कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में चंद्रमा एवं मंगल पर दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी होती है, परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, छोटे भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है, और मंगल को पीड़ित करने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न इत्यादि बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु यहाँ विराजमान है चतुर्थ भाव में, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है।
और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है। बाहरी स्थानों के संबंध से भी कुछ सामान्य परेशानी होती है और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, तो सावधान रहना चाहिए। तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। तो इस प्रकार आपको यहाँ फलादेश समझा दिया गया और आपकी कुंडली में भी संपूर्ण फलादेश लिखे गए हैं। तो इन दोनों को देखकर और फिर आप और भी चर्चा करें और समझें। हरिओम तत्सत।